वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं बहुत सारे डाउट्स। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं डाउट्स। तो आज का जो पहला डाउट्स है वो है द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट्स ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। उसके बाद कह रहा है इफ द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर मीटर, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द मीटर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो और आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को यहीं पॉज करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है ये और साथ में ट्रिकी भी है। तो अगर आप लोग कर पाते हो तो आप इसे करना, बिल्कुल मिस मत करना, जल्दी अभी बैठ के करो आप, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर शेप है जिसका बेस और हाइट का जो सम है वो आपका है 37 मीटर। अगर मैं मान लेता हूं कि आपका जो शेप है वो कुछ ऐसा रहा होगा, अब देखो जैसा कि आपका कह रहा है कि रेडियस r है और हाइट इसका h है इस इमेज के अंदर में। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्या कहा गया है, h प्लस आर इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, 37 मीटर। ठीक है, ये आपको गिवन में है, आप इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 1628। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है, 1628 स्क्वायर मीटर। चलो जी, मीटर स्क्वायर ये सबको बाद में देखेंगे, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, और 1628 ये आपका आ चुका है। और अगर मैं आपसे कहता हूं 2 पाई आर एच प्लस आर का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं उठा लूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें मिल रहा है सिंपल सा 37, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें नहीं पता, आर प्लस एच जो है आपका, एच प्लस आर की वैल्यू आपकी है 37 इक्वल टू। अच्छा जी, अब जो भी चीज इस साइड में है ना, इसे उधर भेजते हैं और आर की वैल्यू जल्दी से हम निकालते हैं। तो आपका क्या आएगा, 1628 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 37। गॉट इट। चलो देखते हैं कि कटता है कि नहीं। 2814 814 टाइम्स कटा, बिल्कुल कटा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल कट रहा है। 11 2 जा 11, 7 जा 77, 11 में से 7 गया तो कितना आएगा, 4 एंड 4 74 टाइम्स। ठीक है, अब इसे 2 से काट के देखते हैं कितने टाइम्स कटेगा। तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 37 से 37 कट गया। मतलब आर की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 7 मीटर, क्योंकि ये जो है मीटर स्क्वायर के अंदर था, तो रेडियस आपका आ गया है मीटर के अंदर। गॉट इट। चलो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो h प्लस आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिख रहा है हमें, h प्लस आर इक्वल टू में आपका दिख रहा है 37 और r की वैल्यू अभी अभी आपकी आई है क्या, 7 मीटर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि h की वैल्यू आप लिख दो 30 मीटर, तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं ही होगी। और अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू अभी आपकी आई है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में आपका 30 आ जाएगा। तो अब आपका आ गया 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30 अपॉन में 7 से 7 कैंसिल आउट होगा ही होगा, 7 3 जा होता है 21। तो आपका क्या आ गया, 22 इंटू 21 अब आपको करना है मल्टीप्लाई और मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है वो आपका आएगा मीटर क्यूब के अंदर में। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन करो और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। तो बेसब्री से इंतजार मत किया करो, मैं आपके लिए डाउट्स लाता रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मज़ेदार है और समझ में भी आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर इफ इट्स रेडियस वी डबल। मतलब कि एक जो सरफेस है, कोई भी एक स्फीयर है
उसका सरफेस एरिया ये दे रखा है, और उसका जो रेडियस है अगर मैं डबल कर दूं तो उसका स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो भी डबल होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका जो बनेगा वो क्या बनेगा वो आपको बताना है। चलो सबसे पहले आपको दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो नोट डाउन करते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया। तो आपका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो आपका दे रखा है 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे दिया है तो अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे जी कुछ नहीं 4πr²। तो मैं कहूँगा बिल्कुल गुड, 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि r की वैल्यू निकाल लो तो आप कहोगे r² इक्वल टू आपका आ जाएगा सर 2464 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 22। गॉट इट। चलो अब काटते हैं। ये कितने टाइम्स? 6 चौका 24 और 1 अच्छा 6 चौका 24 616। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55 एंड वहाँ 6 11 6 जा 66। इससे कटेगा कितने टाइम्स? 28। ठीक है। अगर अब मैं आपसे कहता हूँ क्या r की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे रूट के अंदर 4 इंटू 7 इंटू 7 28 इंटू 7 का मैंने फैक्टर कर दिया है। चूंकि अगर मैं r की वैल्यू निकलवाऊँ तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, जो कि r की वैल्यू आपकी आती है 14। ठीक है। अब आपसे जो लाइन कहा गया इफ इट्स रेडियस वी डबल, मतलब इसका जो रेडियस है अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, आफ्टर अगर मैं इसमें रेडियस डबल कर देता हूं तो रेडियस इसका जो न्यू रेडियस आएगा वो आपका आ जाएगा 28। इसे आप छोटा आर के जगह आप बड़ा आर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब अगर आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर तो आपका क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया πr², 4πr², सिंपल। अच्छा जी अब आपका 28 आपका ये है तो आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 7 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 2 जा 16 दूनी 32, 32 और 1 33 इंटू 28 जो भी आएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अच्छा अब आपको मल्टीप्लाई करना है और कमेंट करके ये बताना है कि क्या ये इसका भी डबल आया है, और अगर आया है तो कमेंट करो और नहीं आया तो भी कमेंट करो। और मेरे ख्याल से मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों को कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग सम क्लासेस। ओके, और देख के सीखते रहो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो।